बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप स्टॉक की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज भी केमिकल सेक्टर से ही कंपनी चूज़ की है, आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड। तो देखेंगे कि आज इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में कैसे परफॉर्म किया है, पे आउट्स के हवाले से भी और प्राइस भी जो है वो कैसे मूव हुई है। इसके अलावा इनकी अर्निंग और बुक वैल्यू सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट्स मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्लेलिस्ट में आएँ और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी। राइट इशू अपडेट यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आईसीआई पाकिस्तान बेसिकली 1944 में बनी थी और बाद में जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 1987 में इसका नाम जो है वो आईसीआई पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड से चेंज करके आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड रख दिया गया था। ये लकी जो होल्डिंग कंपनी है, ये जो लकी ग्रुप है, ये इसकी जो है वो सब्सिडरी कंपनी भी है। आईसीआई पाकिस्तान में मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो लकी ग्रुप वालों की है। तो कंपनी बेसिकली सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, एग्री साइंसेज और एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाती भी है और आगे ट्रेड्स भी उसमें करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। तो पाकिस्तान के साथ साथ ये इंडिया, अफगानिस्तान, तुर्की को जो है ये एक्सपोर्ट भी कर रही है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं मेडिकल्स के हवाले से उनके साथ भी इसकी इंटरनेशनली पार्टनरशिप भी है। तो मेन बिजनेसेस में इनका जो है वो पॉलिएस्टर सेगमेंट मेन है, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसके साथ इनका जो दूसरा है वो सोडा ऐश ये बनाते हैं, जो कि ये ग्लास, पेपर और जो मुख्तलिफ किस्म की जो डिटर्जेंट्स है उसका एक अहम जुज़ बनता है, उसके बगैर ये चीज़ें नहीं बनती। इसके अलावा जो किचन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जो बेकिंग सोडा वगैरह है, उसमें भी जो है ये इनका ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी इनकी जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मौजूद है। ये इम्पोर्ट भी करते हैं और यहाँ पे उसकी मार्केटिंग भी करते हैं और ख़ुद भी जो है वो मेडिकल्स में जो है वो बनाते भी हैं मेडिसिन। तो बड़ा एक डाइवर्सिफाइड किस्म का एक पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। इक्विटी प्रोफाइल की अगर बात करें तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 15 बिलियन रुपीस का है। इसमें से जो है 923 मिलियन जो है वो पेड अप हो चुका है। 92 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो इशूड हुए हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट जो है वो अवेलेबल है 13.85 मिलियंस का। 15% का फ्री फ्लोट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है और पार वैल्यू जो इसकी है वो 10 रुपये पर शेयर है। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून टू जून है। तो आईसीआई के सैंपल से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, केमिकल सेक्टर में आता है और KC 100, KC आल और KMI आल इंडेक्सेस का ये हिस्सा है। तो चूंकि KMI आल में है तो ये शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट भी है। कंपनी की अगर लास्ट 7 ईयर्स की वैल्यूएशन देखें तो 2014 में जो इसकी अर्निंग थी वो 18 रुपये 43 पैसे पे थी। 2015 में इंक्रीज होकर 23 रुपये 2 पैसे पे आई। 2016 में 30 रुपये 78 पैसे का प्रॉफिट गया।
2015 में जो अर्निंग की है वो 35 रुपये 70 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी। 2018 में इनकी ईपीएस 33 रुपये 13 पे आई, 2019 में 24 रुपये 96 और अभी 2020 में ये फिर जो है वो 32 रुपये 80 पे आ गई है। तो लास्ट 12 मंथ में जो इनकी अर्निंग है वो 32 रुपये 88 पैसे की है। तो पिछले लास्ट 7 ईयर से ये कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉफिट में है और अर्निंग पर शेयर इनकी आ रही है। बुक वैल्यू का अगर देखें तो बुक वैल्यू जो है 2014 में 121 रुपए पे थी, 2015 में बढ़ के 137 रुपए हो गई, 2016 में 156, 2017 में जो है 175 रुपए थी, 2018 में 195, 2019 में 207 और 2020 में जो इनकी है वो 224 रुपए बुक वैल्यू है पर शेयर। तो लास्ट 12 मंथ में अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो वो तकरीबन 230 रुपए पर शेयर बन रही है। तो 18 रुपए की अर्निंग से बढ़ के आज 32 रुपए 88 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी है और बुक वैल्यू भी जो है वो 121 रुपए से बढ़ के 230 रुपए पे आ चुकी है। तो काफी हेल्थी ट्रेंड है इसकी वैल्यूएशन में। तो चले देखते हैं कि पे आउट हिस्ट्री स्क्रिप्ट की क्या रही है। डिविडेंड और बोनस के सिलसिले में जो है ना वो इसने पिछले लास्ट 10 में क्या कुछ दिया है। तो 2010 में अगर बात करें तो कंपनी ने बोनस कोई नहीं दिया था, 175% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 17 रुपये 50 पैसे पर शेयर बनता है। 17,500 की अमाउंट बनती है अगर 1,000 शेयर जो है वो हमारे पास हो तो। 2011 में भी बोनस कोई नहीं दिया, 90% का डिविडेंड दिया गया, 9 रुपये डिविडेंड पर शेयर, तो 1000 शेयर के हिसाब से इसके 9000 बनते हैं। 2012 में भी बोनस कोई नहीं है, 55% का डिविडेंड दिया, 5 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर बनता है, 1000 शेयर के हिसाब से 5500 रुपये इसके बनते हैं। 2013 में भी डिविडेंड भी कोई नहीं दिया और बोनस भी कोई नहीं दिया। 2014 की अगर बात करें तो बोनस इस साल भी कोई नहीं है। डिविडेंड जो है वो 80% का दिया है, 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था, 1000 शेयर के हिसाब से 8000 जो है वो डिविडेंड बनते हैं। 2015 में भी बोनस कोई नहीं दिया, 115% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, 11 रुपये 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड है, 1000 शेयर्स के हिसाब से 11,500 की अमाउंट बनती है। 2016 में बात करें तो 2016 में भी कोई बोनस नहीं है, 155% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, 15 रुपये 50 पैसे पर शेयर और 1000 शेयर्स के हिसाब से इसकी भी 15,500 की डिविडेंड अमाउंट बन रही है। 2017 में 180% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, 18 रुपये डिविडेंड पर शेयर, 1000 शेयर्स के हिसाब से 18,000 बनते हैं। बोनस जो है वो कोई नहीं अनाउंस किया गया। 2018 में भी बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड दिया 165% का, 16 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर और 1000 शेयर्स के हिसाब से 16,500 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बन रही है। 2019 में भी बोनस कोई नहीं दिया, 90% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 1000 शेयर्स के जो है वो 9,000 रुपये जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बन रही है। 2020 में करंट ईयर में भी बोनस कोई नहीं दिया, 160% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया, 16 रुपये डिविडेंड पर शेयर, 1000 के हिसाब से जो है वो 16,000 अमाउंट जो है वो बनती है। तो टोटल जो अब तक जो 10 सालों में ये डिविडेंड दे चुकी है, 1 लाख तकरीबन कुछ 26,000 के अराउंड जो है वो अमाउंट बन रही है। बोनस जो है वो इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में कोई नहीं दिया और डिविडेंड जो है वो सबसे जो कम डिविडेंड अनाउंस किया गया वो 2012 में था जब इसने 55% का डिविडेंड दिया। 2013 में तो कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन जब दिया है तो सबसे कम जो डिविडेंड है वो 55 रुपये पर 55% यानी कि 5 रुपये 50 पैसे पर शेयर है और जो सबसे ज़्यादा अभी तक डिविडेंड दिया गया वो 2017 में ही था, 180% यानी कि 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अब तक इसका सबसे ज़्यादा डिविडेंड है इन 10 सालों में। और तो जनवरी 2010 में अगर इसकी प्राइस देखें तो ये लगभग अराउंड जो है वो 180 के आसपास थी। तो 1000 की इन्वेस्टमेंट जो हमारी थी उस टाइम की वो 1,80,000 बन रही थी। करंटली जो इसकी वैल्यू है वो 690 रुपये पर शेयर जो है वो लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो 1000 शेयर्स की जो है वो अमाउंट करंट प्राइस बन रही है वो तकरीबन 7 लाख के आसपास जो है वो बन रही है। तो डिविडेंड भी अगर मिला लें तो ये 8 लाख प्लस की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अभी हो चुकी है करंट रेट पे जो है।
तो ये तो थी पे आउट हिस्ट्री। तो चले देखते हैं कि प्राइस जो है वो कैसे हिस्टोरिकली मूव होती रही है स्क्रिप्ट में लास्ट 10 ईयर्स में। तो 2010 की अगर बात करें तो हाई जो लगाया था इस 190 का लगा था और लो प्राइस जो थी वो 109 तकरीबन 110 रुपए का जो है वो लो लगा था। 2011 में फिर 111 रुपए से जो है ये प्राइस बढ़ के 172 का इसने हाई लगाया था। 2012 में भी जो है वो 183 का जो है वो हाई लगा और जो इसने लो अपना बनाया था वो 118 रुपए का बना था। 2013 में देखें तो तकरीबन 261 रुपए का जो है ना वो हाई लगा था और लो प्राइस जो थी वो 132 रुपए पे गई थी। 2014 में भी जो लो लगा था वो 252 का लो लगाने के बाद जो है ना वो इसने जो अपना हाई लगाया था वो 610 रुपए का लगा था। 2015 में जो है वो 567 का हाई लगा था और 366 जो है वो लोएस्ट प्राइस थी। 2016 में 1018 का जो है वो हाई लगा था, हाईएस्ट प्राइस जो गई थी, और लो प्राइस जो थी वो 410 रुपए की थी। 2017 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा था, इसका 1280 रुपए का जो है इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी 2017 में वो 721 रुपए की थी। 2018 में 925 का हाई लगा था और जो लो प्राइस थी वो 600 रुपए की थी। 2019 में 818 का हाई लगाने के बाद जो इसकी लो प्राइस थी वो 432 रुपए की थी। 2020 में जो करंट साल चल रहा है उसमें अब तक जो हाईएस्ट प्राइस लग चुकी है वो 820 का हाई अब तक का लग चुका है। तकरीबन अगस्त में जो है ये हाई लगा था और जो लो लगा है इस साल का वो 485 रुपए का था। अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें 2015 से लेके अब तक की एवरेज प्राइस निकालें हाई प्राइस तो वो तकरीबन 905 रुपए की बनती है और इसी तरह अगर 2015 साल को इंक्लूड करके अब तक का जो लो प्राइस निकालें तो जो लोएस्ट प्राइस है वो 502 रुपए की एवरेज बन रही है। तो ये स्क्रिप्ट की पूरी लास्ट 10 इयर्स की प्राइस हिस्ट्री थी। तो ये आईसीआई पाकिस्तान के बारे में था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जो है वो इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो अब तक के लिए इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।